हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एनटीएससी की सीरीज हमारी चल रही है रीजनिंग में मैंने आपको बताया मैथ जो हमारा होता है मैथ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैथ और रीजनिंग एक ही चीज़ होती है और इसमें दो पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। और मैंने आपको डाइस करा दिया है, क्लॉक करा दिया है, बहुत बेसिक से कराया है। और आज हम करने वाले हैं कैलेंडर। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिनका नाम आपने हमेशा सुन रखा है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ते हैं। मैथ और रीजनिंग में आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, कोई बहुत सारी नई चीज़ें नहीं आती हैं, वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो आप पढ़ते तो आ रहे हैं लेकिन उसको ढंग से समझते हैं या नहीं, वो चीज़ आपसे वो पूछता है। तो देखिए आज हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी, ये सबने देखा हुआ, हर एक के घर में होता है, नई साल आती है तो उसके पहले हम कैलेंडर खरीद लेते हैं। हर बच्चे को मालूम है, छोटा हो, कंपटीशन का बच्चा हो, हर किसी को मालूम होता है। हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, मराठी में हो, किसी भी भाषा में हो, हर भाषा में ये आता है। भाषा लिखी रहती है, आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट के हिसाब से इसमें भाषा लिखी रहती है और हिंदी इंग्लिश कंपलसरी लिखा ही होता है। तो इसमें होता क्या क्या है, एक्चुअली क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पढ़ना क्या है और कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी टफ नहीं होता है, पर हमें बस एक बार समझ में आ जाए कि एक्चुअली क्या है। तो आपको ये मालूम है इस कैलेंडर में क्या क्या होता है। देखिए पहले ही मैंने अगर जनवरी खोल रखा है, पहला महीना खोल रखा है, 2021 का ही नया कैलेंडर है। तो आप देखिए यहाँ पर एक तो हमें ये महीने का पूरा दिख रहा है कि महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे यहाँ 1 तारीख से चालू कर रहा है और 31 पे ख़त्म कर रहा है, 1 2 3 4 5 पूरा चल रहा है, 30 और ये 31। फिर हमारे ये तो हो गए, हमारे क्या हो गए, डेट हो गई। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये डेज लिखे हुए हैं। तो आप इस कैलेंडर में खुद भी जज कर सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या लिखी हुई है। सबसे छोटी यूनिट कैलेंडर की क्या होती है, डे। भाई इसमें एक दिन शनिवार, एक दिन मंगलवार, एक दिन इतवार, एक दिन रविवार, संडे, जो भी बोले आपको जिस भाषा में समझ में आए उसमें आप समझ सकते हैं। जनवरी महीना, डेज के बाद बनता है हफ्ता। डेज की हमने बात करी, एक दिन, आज का दिन, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज का दिन। तो कैलेंडर की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो डे होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैलेंडर इज डे। सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम बोलते हैं कैलेंडर। कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, डे बोलते हैं। ठीक है, दिन जिसको हम बोलते हैं दिन, डे। उसके बाद आते हैं हफ्ते कि देखिए पहला हफ्ता, यहाँ से हमने बात करी तो 4 तारीख को सोमवार, 11 तारीख को सोमवार, 18 तारीख को सोमवार, 25 तारीख को सोमवार। और हफ्ते की बात करें तो हर हफ्ते में सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार सब लिखा हुआ है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी उसके बाद डे के बाद क्या बन जाता है, हमारा वीक बन जाता है, हफ्ता बन जाता है, सप्ताह जिसको हम बोलते हैं। सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन का क्या होता है, सप्ताह होता है। अब अगर आप 7 दिन को हमेशा, इसमें 7 दिन बाद हर चीज़ रिपीट हो जाती है, तो सारी जो कैलकुलेशन हमारी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सप्ताह बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वीक के बारे में समझ में आ जाए, क्योंकि पूरा महीना वीक में डिवाइड है, पूरी साल फरवरी वीक में डिवाइड है, मार्च वीक में डिवाइड है, पूरा साल हमारा वीक में डिवाइड है। तो डे से बना वीक और वीक से बना मंथ और मंथ से मिला के बना ईयर, साल भर। तो जितने वीक होते हैं, एक महीने में वीक होते हैं, तो हफ्ते को मिला के महीना बनता है, डे को मिला के हफ्ता बना, हफ्ते को मिला के महीना बना और महीने को मिला के साल बनी। ये हमारा कैलेंडर होता है, जो आपको सबको मालूम है कि कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये समझना है और मैं बहुत आसान तरीके से हर चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे कोई भी बच्चा हो जो पहली बार पढ़ रहा है या दूसरी चौथी बार पढ़ रहा है, वो कैलेंडर उसको बार बार ना पढ़ना पड़े। मेरा तरीका ये है कि ऐसा नहीं है कि अभी कंपटीशन आया, अभी एग्ज़ाम आई, पढ़ लिया और हम 1 महीने 2 महीने बाद फिर भूल गए, फिर नई एग्ज़ाम आई फिर पढ़ना, नहीं।
आप एक बार ऐसा कंसेप्ट इसका दिमाग में बिठा लो, मेरे लेक्चर पढ़ो और आप एक बार ऐसा बिठा लो कि आपको बार बार जितने कंपटीशन दो, जिस भी आप 9th-10th की मैं बात करती हूँ, एनटीएससी पहला कंपटीशन होता है। एनटीएससी के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे नए नए कंपटीशन आपके चालू हो जाएंगे। तो आपने अगर यहाँ से पढ़ लिया या कोई भी कंपटीशन में भी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया, ज़िंदगी भर नहीं पढ़ना है। कोई भी मेरे से पूछे, सोते में पूछे, मैं कैलेंडर सॉल्व कर दूंगा, कैलेंडर का क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको डे बताया, फिर वीक बताया, वीक के बाद मेरा क्या आ गया, वीक से मिलके महीना बन गया, मंथ हो गया और मंथ से मिलके ईयर बन गया। अब आपको मालूम है ये मैंने ये जनरल बात करी। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है जो सबको मालूम है कि हम पहला दिन हमेशा सोमवार को बोला जाता है। पहला दिन हमेशा किसको बोला जाता है, सोमवार को। और रविवार को बोलता है, लास्ट डे बोला जाता है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और ये रवि। रविवार को हमें लास्ट डे बोला जाता है हफ्ते का और सोमवार को पहला दिन बोला जाता है। यहीं से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो रविवार को हमेशा 0 बोला जाता है, सोमवार को 1 बोला जाता है। ये सब मैं लिखवाऊंगी, आपको बताऊंगी, पर समझ लीजिए कि सोमवार को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कोई नई बात तो बोली नहीं मैं भाई। पहला दिन है तो पहले से चालू करेंगे ना, फर्स्ट से। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये यहाँ पर आता है 0। 7 के बाद अगर मैं देखिए 0 क्यों लिखा उसको, क्योंकि उसको हम 7वां दिन बोल रहे हैं। और 7वां दिन जो है उसकी मैं कैलकुलेशन बताती हूँ कि सारी कैलकुलेशन जो है हमारी वीक से चालू होती है, 7 दिन से। तो 7 में 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 7 बन जा 7, 7 एकम 7 और रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इसलिए 7 मतलब कभी भी 1 to 6 नंबर ही आते हैं हमेशा। सारी कैलकुलेशन में हम कैसे करते हैं 1 to 6 और 0, या तो 0 आएगा या 1 to 6 आएगा। 6 से बड़ी नंबर नहीं आती, 7 नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, 7 से डिविजिबल है 7। 1 2 3 4 5 6 में हम 7 से डिवाइड नहीं करते, हम 7 बन जा 7 कर लेते हैं। तो फिर हमारा क्या आ जाता है, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 7 के ऊपर नंबर नहीं जाता है, 6 तक नंबर आता है, 0 से लेकर 6 तक के नंबर ही इस पूरे कैलेंडर की कैलकुलेशन में आते हैं। अब यहाँ देखिए सोमवार जो हमें चाहिए वो सोमवार वापस कब आएगा। देखिए ये सोमवार लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल यहीं से बताऊंगी। आप कैलेंडर घर पे है, आप पढ़ें, उसके बाद कैलेंडर उठा के देखें, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं भूल गया, मेरे को नहीं आया। आप खुद भी देखें, यहाँ पर देखिए सोमवार है, अब मुझे अगला सोमवार चाहिए तो कितने दिन बाद आता है, आप खुद ही देख लो। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये आ गया हमारा, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये वापस से 7वें नंबर पे क्या आ गया हमारा, ये वापस से देखिए 4 तारीख को सोमवार लिखा हुआ है और 11 तारीख को सोमवार लिखा हुआ है। तो आप वापस से देखिए कैलकुलेशन, मेरे को क्या चाहिए, 11 नंबर चाहिए, 11 तारीख चाहिए, सोमवार 11 को है। तो यहाँ से देखिए 4 तारीख को सोमवार निकल गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 यानी हर 7वें दिन में सेम नंबर रिपीट हो जाता है। सोमवार है तो सोमवार आ जाएगा, अगर संडे से हम चालू करें तो संडे को 7 दिन बाद फिर से संडे आ जाएगा। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो हर 7वें दिन ट्यूसडे आ जाएगा। ट्यूसडे से चालू करें तो 7वें दिन फिर क्या होगा हमारा, ट्यूसडे होगा। ये कैलेंडर में बना हुआ है, लिखा हुआ है, ये आपको भी दिखता है, मेरे को भी दिखता है, आपको भी दिखता है। अगर मुझे संडे की बात करनी है, ये संडे मुझे चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 और अगला 10 तारीख को संडे, 3 तारीख को संडे और ये 10 तारीख को संडे। तो हर 7वें दिन हफ्ते का वही दिन फिर से रिपीट हो जाता है। ये सबको मालूम है, छोटे से बच्चे को भी मालूम है, बड़ों को भी मालूम है, हर 7वें दिन में। तो हम सारी कैलकुलेशन आपको दिख रहा है कि चाहे जनवरी की मैं बात कर लूँ, चाहे मैं दिसंबर की बात कर लूँ, हर महीने में वीक आ रहे हैं, हर महीने में डे आ रहे हैं। तो डे तो हम नहीं देखते हैं, हम काय से कैलकुलेशन कर लेते हैं, वीक से। अब देखिए कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है, क्या क्या इसके अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मंथ को गिनते कैसे हैं, कि मंथ में कितने दिन होते हैं। ये जनरली क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि जनवरी में कितने दिन, फरवरी में कितने दिन, ये जरा हमें याद नहीं रहता है। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये सबकी मुट्ठी होती है, सब मुट्ठी बना लें और मुट्ठी के बाद यहाँ से देखना चालू करें। ये जो उठा हुआ पार्ट होता है हमारे, जो हम अगर इसको मुट्ठी बनाते हैं तो 2 तरह का पार्ट होता है, एक तो गहरा पार्ट होता है और एक उठा हुआ पार्ट होता है, सबके पास है। और ऐसे ही कैलकुलेशन की जाती है इसकी, क्योंकि जब भी अगर हमें याद नहीं रहे, उसने बोला सितंबर, तो सितंबर 30 का होगा 31 का, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, तुरंत देख लो
जनवरी जो ऊपर जो है वो 31 होता है, 31 का होता है। जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है वो 31 का है, और जो नीचे झुका हुआ पार्ट है, गहरा वाला पार्ट है, वो 30 का होता है, 30 का होता है और 31 का होता है। 28 और 29 फिक्स होता है, उस पर मैं बाद में आऊँगी। 28 और 29 जो होता है फरवरी होता है, और फरवरी में एक दिन ज़्यादा रहता है। कब ज़्यादा रहता है, कब 28 की फरवरी होती है, कब 29 की फरवरी होती है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक जनरल ईयर और लीप ईयर की बात करेंगे, जिसको मैं आपको बताती हूँ। पहले हम जनरल देख लें। जनवरी यानी 31 दिन होते हैं। जनवरी, नीचे फरवरी, फरवरी को मैंने आपको बोला अभी काउंट नहीं करना, 28 की होगी या 29 की होगी, 28 की होगी या 29 की होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, वापस से आप मार्च देखिए 31 का हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई और फिर वापस से आ गए अगस्त। तो जुलाई अगस्त दोनों लगातार 31 के होते हैं। जुलाई और अगस्त लगातार दोनों मंथ कैसे होते हैं, 31 के होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबको मालूम है दिसंबर 31 दिसंबर, 31 मनाते हैं, 31 मनाते हैं, यानी दिसंबर कितने का होता है, 31 का। जनवरी भी 31 की होती है, दिसंबर भी 31 का होता है। जनवरी से चालू करा, जनवरी भी 31 की और दिसंबर भी 31 का। आपको मालूम है हर बच्चा मनाता है, हर कोई देश में मनाता है, देश में विदेश में। 31 न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, 31 की तैयारी करते हैं। तो 31 यानी दिसंबर हमारा कितने का होता है, 31 का। और जनवरी भी जो होती है हमारी क्या होती है, वो 31 की होती है। तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और वापस से अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों 31 के, जुलाई अगस्त। बाकी कंटिन्यूस मंथ में, बाकी सारे मंथ में 30-31 आता है, लेकिन जुलाई और अगस्त दोनों एक साथ 31 के आते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर देखिए ऊंचाई पर आ गया मेरा। तो आप ये से काउंट करके इसको याद कर सकते हैं, और आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। और जिसको याद नहीं है तो फट से देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है ये चीज़। अब ये हमारे हो गए, ये हमारे मंथ हो गए कि ये जनवरी हो गया, ये जनवरी हो गया, फेब हो गया, जनवरी फरवरी, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12, 12 मंथ होते हैं। अब 12 मंथ में हर एक में अपने को काय में डिवाइड है, वीक में डिवाइड है। तो हमने बोला संडे, हमने बोला मंडे, हमने बोला ट्यूसडे, हमने बोला वेडनेसडे, हमने बोला थर्सडे, हमने बोला फ्राइडे, हमने बोला सैटरडे और ये संडे वापस से आ गया। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ से काउंटिंग होती है, ये हमेशा ये जो होता है संडे को, क्योंकि हम पहला दिन हमेशा मंडे माना जाता है, तो इसको 1 नंबर दिया जाता है, इसको 2 नंबर दिया जाता है, इसको 3 नंबर दिया जाता है, इसको 4 नंबर दिया जाता है, इसको 5 नंबर दिया जाता है और इसको 6 और संडे को 0, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल हो जाता है। 7 बन जा, 7 से डिविजिबल है, इसलिए इसको 0। क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बताया वीक के हिसाब से होती है। अब ये जो है, अब मैंने आपको बताया कि ये कितने का है, 31 का। फरवरी जो होती है हमारी 28 और 29 दोनों की होती है। फिर मार्च देखिए ये 31 का हो गया, फिर अप्रैल 30 का हो गया, फिर ये 31 का हो गया, फिर ये 30 का हो गया, फिर ये 31। और मैंने आपको बताया ये दोनों कैसे होते हैं, जुलाई अगस्त 31 के होते हैं। फिर ये 30 हो गया, फिर ये 31 हो गया, फिर ये 30 हो गया और ये 31 हो गया। अगर हम इन सब को जोड़ दें, 28 को जोड़ते हैं, पूरे दिन जोड़ते हैं, तो 365 का हमारा ईयर हो जाता है। 365 डेज होते हैं पूरे ईयर में, 365 डेज होते हैं। ये पूरे महीने को दिन जोड़ दें, सारे दिन जोड़ दें, 31, 28, 31, 30, 30, 31 सारे अगर जोड़ दें तो 365 क्या होते हैं, हमारे एक साल में दिन होते हैं। इसको हम बोलते हैं जनरल ईयर, सामान्य वर्ष। इसको हम बोलते हैं जनरल ईयर, जिसमें कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं जनरल ईयर। सामान्य वर्ष जो होता है, 2 तरह के वर्ष होते हैं।
अब अगर हम 29 जोड़ दें, अगर हम 29 जोड़ देते हैं तो हमारे ईयर में जो डेज होते हैं वो कितने आ जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर, जिसमें 366 डेज आते हैं। उसमें फरवरी जो होती है वो 29 की होती है, बाकी सारे मंथ एक जैसे होते हैं। लीप ईयर में बाकी सारे मंथ एक जैसे होते हैं, लेकिन जो फरवरी होती है वो काय की होती है, 29 की होती है। यानी जनरल ईयर में 365 डेज हैं तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, दिन होते हैं। तो ये हमें मालूम है, हमें अलग अलग भी मालूम है कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, और हमें टोटल भी मालूम है कि पूरी साल में कितने दिन होते हैं। अब हम कैलकुलेशन कैसे करें, वो जनरली हमसे, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो हमसे बोलता है कि सपोज 1 जनवरी 2019 को अगर मंडे था, 1 जनवरी 2019 को अगर मंडे था, तो वो बोलता है कि 10 जनवरी, पहले मैं 1 ही जनवरी का सिंपल ही एग्जांपल ले लेती हूँ। 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। या फिर मैं और आगे बढ़ा दूं कि 10 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। मैंने 1 जनवरी से 1 जनवरी तो 1 साल हो जाती है, लेकिन मैंने यहाँ 1 जनवरी के बाद और 10 जनवरी बढ़ा दिया। या फिर मैं बोल दूं कि 15 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये आते हैं। अब ये हमें समझ में आना चाहिए हम कैलकुलेशन कैसे करें। तो ये जो कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा हमें इसमें एक कंसेप्ट क्लियर करना होता है। जो कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये बात समझ में आई आपको, क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। हमें यहाँ का क्या बताना है, कौन सा डे था उस दिन जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त 1947 की जब हम बात करते हैं तो उस दिन कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 की जब हम बात कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था ये हमें बताना है कि सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, गुरुवार था, शुक्रवार था, कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त या आपका बर्थ ऑफ डेट। हमने बोला कि बर्थ ऑफ डेट सपोज 18 अगस्त 1973 को कौन सा दिन था। आपका बर्थडे की अगर बात करें तो 20 जनवरी, कोई बच्चा 20 जनवरी 1998 को पैदा हुआ तो उस दिन कौन सा दिन था। भाई हम भूल जाते हैं ना कि हम कौन से दिन पैदा हुए, भूल जाते हैं। अगर कभी मम्मी को भी याद नहीं है तो भूल जाते हैं कौन सा दिन था उस दिन। हमें डेट तो याद रहती है कि हमें 20 जनवरी है, 18 अगस्त है, या हमने जून है, जुलाई है, ये डेट तो सब बच्चों को याद रहती है। पर उस दिन जब हम पैदा हुए तो कौन सा दिन था। ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर वो बोलता है, कोई दिन उसने जोड़ दिए कि उसने बोला कि आज ये दिन है तो 30, आज मंडे है, आज अगर सोमवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। 65 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। 113 दिन बाद, 113 दिन बाद आज अगर सोमवार है या जो भी दिन, आज अगर इतवार है, आज अगर मंगलवार है तो 113 दिन बाद, 125 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबका एक ही तरीका है, क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को क्लियर कर लें तो ये भी सॉल्व हो जाएंगे, ये वाले भी सॉल्व हो जाएंगे। और जो उसने बोला कि 25 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, और इसके पहले आज ये दिन है तो 10 दिन पीछे की बात करूं मैं तो 10 दिन पहले कौन सा दिन था, या 15 दिन पहले कौन सा दिन था, 15 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट एक ही है। ये सारे क्वेश्चन करने के लिए एक कंसेप्ट समझना है, ऑड डे। एक कंसेप्ट समझना है हमें, ऑड डे। ये ऑड डे का मतलब क्या है,
विषम दिन ऑड डे। विषम दिन ऑड डे का क्या मतलब है, इसका कंसेप्ट अगर समझ लें तो ये जो सारी कैलकुलेशन है, जो हम कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर में सारा खेल, जैसे हम बोलते हैं कोई गेम का एक कंसेप्ट समझ लें, एक गेम का एक कंसेप्ट समझ लें कि इस गेम में करना क्या रहता है। जैसे हम प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड का एक कंसेप्ट समझ लें कि उसको फेंट के उसको मिलाते हैं गड्डी को और फिर बांटना पड़ता है, और फिर अलग अलग तरह के गेम होते हैं। तो और हमें पहचानना आना चाहिए, भाई प्लेइंग कार्ड है, हमें क्या करना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि उसमें पत्ते कितने होते हैं, उस गड्डी में किस किस रंग के पत्ते होते हैं, क्या क्या उसके ऊपर लिखा होता है। भाई ये बेसिक चीज़ तो समझनी पड़ेगी। कोई भी गेम मार्केट से लाएंगे, उसको खोलेंगे, उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज तो लेनी पड़ेगी हमें, और ये बेसिक नॉलेज तो आपको पहले से है, इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो हमेशा कंपटीशन में रीजनिंग मैथ की जो मैं बात करती हूँ, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की जो हम बात करते हैं, उसमें ये सब ही पूछा जाता है जिसके बारे में आपको नया नहीं पढ़ना है, आप पहले से परिचित हैं। आप मिरर इमेज की बात करते हैं, वाटर इमेज की बात करते हैं, आपको मालूम है कि मिरर में रोज आप आईने में अपना फेस देखते हैं। वाटर इमेज की हम बात करते हैं, रोज हम पानी भरते हैं, रोज बाल्टी में देखते हैं, रोज हम अपना हाथ डुबोते हैं, मग्गा डुबोते हैं। तो वाटर इमेज क्या होती है ये हमें पता होता है। डायरेक्शन की हम बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, हम जा रहे हैं, भाई रोज घर से निकलते हैं, रोज चौराहे पे पहुंचते हैं, रोज नई जगह जाते हैं, अरे चलते ही तो हैं। बस वो यही पूछता है कैसे चलते हो आप। अगर आप लेफ्ट से चले, राइट मुड़े, लेफ्ट मुड़े, भैया अपने घर आना है, चौराहे से अंदर घुसे तो बहुत बार लेफ्ट टर्न होते हैं, फिर राइट टर्न होते हैं, तब जाके हम अपने घर पहुंचते हैं। हम स्कूल के लिए जाते हैं, अपने घर से निकले, कितने सारी रोडें आएंगी तो कितने लेफ्ट टर्न, कितने राइट टर्न, बहुत सारे आते हैं। बस वो सीधे सीधे ऐसे ही पूछता है कि इतनी बार लेफ्ट मुड़े, इतनी बार राइट मुड़े, घर से निकले थे तब इस डायरेक्शन में था चेहरा, अब स्कूल पहुंच गए तो कौन से डायरेक्शन में है चेहरा। भाई लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, मुड़ते जाओ और पता हो जाता है। तो जनरली कंपटीशन में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जिनसे आप परिचित हैं, जिनसे आप वाकिफ़ हैं, वही चीज़ पूछी जाती है, नया कुछ भी नहीं आता है। बस जो आपने सुना हुआ है, समझा, बस उसको ढंग से समझो, बस वो यही चाहता है। कॉम्पिटिटर जो कंपटीशन लेने वाले लोग होते हैं, बैठे हुए बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो यही चाहते हैं कि बच्चे ने जो पढ़ा है वाकई उसको समझ आता है कि नहीं, बस इतनी सी बात पूछते हैं। तो कभी भी कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में बिठा लो कि नई चीज़ नहीं आती है, जिन चीज़ों से हम परिचित हैं वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये कैलेंडर देखिए। अब मैंने जो ऑड डे की बात करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड डे यानी विषम नंबर होता क्या है, ये विषम नंबर, ये ऑड डे होता क्या है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अब ये ऑड डे की हम बात करें, ऑड डे होता क्या है। ऑड डे का मतलब है किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करना है। कोई भी नंबर 31 को हमें काय से डिवाइड करना है, 7 से। हमें 28 को काय से डिवाइड करना है, 7 से। हमें 30 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। हमें 29 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। या तो हम इंडिविजुअली डिवाइड कर लें और ऑड डे निकाल लें, या हम पूरा का पूरा निकाल लें। तो देखिए 7 से डिवाइड करा, डिवाइड करने का तरीका 31 को करा, कितने बचे हमारे, 3 बचे। रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 3 बच गया। तो जो रिमाइंडर बचता है, जो हमारा शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है नीचे, उसको हम बोलते हैं ऑड डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कैलेंडर में सारा गेम, सारा खेल इस ऑड डे पर डिपेंड है। अब देखिए 31 को डिवाइड करा तो 3 ऑड डे आते हैं। अगर हमने 28 को डिवाइड करा 7 से तो ये 0 आ गया रिमाइंडर, तो ये ऑड डे हो गया। अगर हमने देखिए 30 को डिवाइड करा तो ऑड डे, जब देखिए 30 को डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करा तो हमारा कितना बचा, 2 बचा। तो ऑड डे कितना हो गया, ये जो नंबर बचता है, रिमाइंडर बचना, शेष बचना, जो क्वोशिएंट होता है, जो भागफल है, वो नहीं होता है, वो तो हमारे भाग चला गया। लेकिन जो बचा हुआ यानी जो रिमाइंडर है, जो शेष है, उसको हम बोलते हैं ऑड डे। और देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी सब कुछ डिपेंड है ऑड डे पर। अब देखिए क्या होता है, अब मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, जहाँ 31 दिन है वहाँ ऑड डे कितना है। ऑड डे की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ 3 ऑड डे हैं। अगर यहाँ पर 28 29 है
तो 0 या 1 ऑड डे है। भाई 29 को करेंगे तो 1 ऑड डे बच जाएगा। अगर 31 को करा तो वापस से आपको मालूम है 3 ऑड डे बचेंगे। 30 को करा 2 ऑड डे बचेंगे। 31 करा 3 ऑड डे बचेंगे। 30 करा 2 ऑड डे बचेंगे। 31 करा 3 ऑड डे बचेंगे। 31 करा 3 ऑड डे बचेंगे। 30 करा 2 ऑड डे बचेंगे। 31 करा 3 ऑड डे। नवंबर 2 ऑड डे और ये दिसंबर 3 ऑड डे, यानी 3 2 1 0, यही तो ऑड डे। जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, उसको हम बोलते हैं ऑड डे। और ये जो ऑड डे होते हैं सारी कैलकुलेशन में हम जब करते हैं तो ये जो ऑड नंबर आते हैं उससे हमें दिन पता चल जाता है। जैसे हमारा 3 नंबर आया ऑड डे, हमने कैलकुलेशन करी, क्वेश्चंस आएंगे मैं बताऊंगी कैसे कैलकुलेशन हमने की, कैलकुलेशन की और 3 नंबर आ गया तो हमें पता है 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करता है 3 नंबर, यानी उस दिन हमारा क्या है, वेडनेसडे है। अगर हमारा 0 आ गया तो उस दिन संडे है, अगर हमारा 1 आ गया कैलकुलेशन के बाद तो मंडे है। ऐसा नहीं है कि ये 2 3 ही आते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 6 तक के नंबर आते हैं, 0 से लेकर कहाँ तक के नंबर आते हैं, 6 तक नंबर आते हैं, 7 नहीं आता, क्योंकि 7 से बड़ा या 7 आएगा तो वापस से हम उसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे हर नंबर को। ये 7 क्या है, 7 हमारे वीक ऑफ द डे, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और सारा कुछ बना हुआ है ये वीक में ही तो बना हुआ। हर महीने में आपके वीक होते हैं, हर साल में आपके वीक होते हैं, तो साल को भी हम वीक में डिवाइड कर सकते हैं, मंथ को भी वीक में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो नंबर बचते हैं वो सारी कैलकुलेशन नंबर पर चली जाती है। भाई जो डिवीजन हो गया उसका तो काम ही खत्म हो गया, जो बच गया उसी पर तो काम करना है, उसी को तो बताना है, उसी की तो कैलकुलेशन है। तो ये जो बचे हुए दिन होते हैं ये सारे जो काय से निकले, 7, यानी वीक जो होता है हमारा, जो हफ्ता होता है, ये वीक की हम जो बात करते हैं उसी से वीक में कितने दिन होते हैं, वीक में हमारे कितने दिन होते हैं, 7 डे होते हैं। ये देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये 7 लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ से चालू की जाता है। मंडे को पहला दिन, साल का पहला दिन मंडे बोला जाता है। जब हम ईयर स्टार्ट करते हैं तो अभी तो पहले से बहुत पुराने समय से कैलकुलेशन चली जा रही है, तो जिस पे ख़त्म होता है उसके बाद से हम नया दिन चालू करते हैं। पर जब माना गया, जब कैलकुलेशन की गई तो मंडे को पहला दिन माना गया कि सोमवार हमारा फर्स्ट डे कहलाएगा। तो जब 3 आएगा तो वेडनेसडे होगा, 4 नंबर आएगा तो थर्सडे बोलेंगे, यानी कि गुरुवार बोलेंगे। 5 नंबर अगर कैलकुलेशन में आता है तो उसको हम फ्राइडे बोलेंगे। 6 नंबर अगर कैलकुलेशन में आता है तो उसको हम सैटरडे बोलेंगे। और ये मैंने जो ऑड डे लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो तुरंत ही रटने की जरूरत नहीं होती, हमें मालूम है 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 7 चौको 28, 7 4 जा 28, तो हर बार 28 बारी तो जा रहा है, तो या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा रिमाइंडर। अब देखिए 365 को, ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल पर मंथ का बता दिया, हर मंथ में कितने ऑड डे, लेकिन हम डायरेक्ट इसका भी तो निकाल सकते हैं। 365 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये जो होता है पूरा 52 टाइम्स जाता है और एक दिन ऑड बच जाता है। आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 52 बार पूरी तरह से चला जाएगा और एक बचेगा, तो एक जो होता है ऑड होता है। ऑड डे जो होता है हमारा 1 होता है, यानी जनरल ईयर की हम बात करें, जनरल ईयर की हम बात करें, जनरल ईयर की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो होते हैं 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं और 1 जो होता है वो ऑड डे होता है। यानी हमारी ईयर की जो कैलकुलेशन है वो किस पर डिपेंड है, इस ऑड डे पर, इस 1 नंबर पर। सारी जो कैलकुलेशन है 365 दिन, अगर आप यहाँ से भी जोड़ लो, ये आप अगर पूरे ऐसे जोड़ते जाओगे तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपका जो डिवीजन होगा वो पूरा का पूरा 29 बनेगा। और वापस से ये सब अपन ने ऐड कर लिया 29, फिर से मैंने डिवाइड कर दिया 7 से। जैसे ही नंबर 7 और 7 से बड़ा होगा वैसे ही हम 7 से वापस से उसको डिवाइड करेंगे। तो ये सारे ऑड डे को आप जोड़ लो, सारे ऑड डे को जोड़ेंगे कितना नंबर आ जाएगा, 29। 29 को वापस से हमने 7 से डिवाइड करा तो क्या बच गया, 1। तो वापस से 1, या मैं टोटल को डिवाइड करके 365 को 7 से डिवाइड करके निकाल लूँ, या मैं इंडिविजुअल निकाल लूँ। मतलब वही है कि एक दिन ही खाली बचेगा, यानी रिमाइंडर हमारा 1 बचता है और 1 हमारा ऑड डे कहलाता है। तो जनरल ईयर की हम बात करते हैं, सामान्य वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 1 हमारा ऑड डे होता है। फिर हम आते हैं लीप ईयर पर। अगर ये 366 है, अगर ये 366 है, इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास बचेगा 52
52 प्लस 2 बचेगा, 52 प्लस 2 बचेगा, एक दिन ज़्यादा है तो एक दिन यहाँ ज़्यादा बचेगा, तो ये हमारे 52 वीक आएंगे और 2 ऑड डे आएंगे। इसमें जो होता है ये हमारा 2 ऑड डे, यानी लीप ईयर की जब हम बात करते हैं तो 2 ऑड डे आते हैं, जनरल ईयर की बात करते हैं तो 1 ऑड डे आता है। तो मैंने आपको ये सिखाया कि ऑड डे निकालते कैसे हैं, और कोई भी नंबर है संडे मंडे ट्यूसडे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला दिन हमेशा उसको 1 नंबर दिया जाता है, मंडे को हमेशा 1 नंबर दिया जाता है, क्योंकि एक फिक्स कर दिया ना हमने। जैसे पहला महीना जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, तो ये फिक्स तो करना पड़ेगा, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहला दिन मंडे, पहला महीना जनवरी, आखिरी महीना दिसंबर। तो ये जो है ये तो फिक्स है, कैलेंडर में लिखा हुआ है। हम तो उसी चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं। आया कैसे, ये तो भाई हमारे जो गणितज्ञ हैं उन्होंने सारी कैलकुलेशन बनाया हुआ है, पूरा पंचांग बनाया हुआ है, पूरा कैलेंडर बनाया हुआ है, कब कौन सा दिन आएगा। आप ये देखिए उसके पीछे कैलकुलेशन लिखी रहती है हर महीने का। ये भी हर ईयर के त्यौहार 30 त्यौहार पहले ही आ जाते हैं, यानी वो इतनी अच्छी कैलकुलेशन है उनकी। उन्होंने पहले से इतनी गणित लगा रखे हैं कि कब कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा और क्या कौन सा त्यौहार कब पड़ेगा, एक महीने ज़्यादा पड़ेगा या क्या होगा, 366 का दिन होगा, 366 होंगे साल में दिन, या 365 दिन होंगे हमारे साल में। ये कैलकुलेशन उन्होंने करके हमें दी है। हम केवल उसी क्राइटेरिया को समझ रहे हैं केवल, बाकी सब फिक्स है, हमने कुछ नहीं बनाया। हमारे घर तक बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, हमारे यहाँ हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने ये सब अच्छे से हमको दिया है। बस हमें उनकी दी हुई चीज़ों को अच्छे से सीखना है, आसानी से सीखना है और दिमाग में बैठाना है कि जब वो इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ये छोटी सी कैलकुलेशन नहीं सीख सकते क्या हम? सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया, ये मैंने कंसेप्ट आपको बताया, ऑड डे का कंसेप्ट बताया, और ये सारी कैलकुलेशन कैसे होती है, ऑड डे से होती है। मैंने डे बताया, सबसे छोटी यूनिट दिन होती है कैलेंडर की, और ये 366 और 365 की साल होती है। हर साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में किस महीने में कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी, ये मैंने आपको काउंटिंग बताई कि यहाँ ऊपर से काउंट करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ये ऊपर वाले को 31, नीचे वाले को 30, और स्पेशल जो केस होता है वो होता है फरवरी। स्पेशल जो केस होता है वो होता है हमारा फरवरी, या तो फरवरी 28 की होती है या 29 की होती है। अब लीप ईयर और जनरल ईयर का एक और कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि पहचानते कैसे हैं कि कौन सा लीप ईयर होगा और कौन सा जनरल ईयर होगा, कौन सा लीप ईयर होगा कौन सा जनरल ईयर होगा। तो ये कैलकुलेशन भी हमको बताई गई है कि अगर हम 4 से डिवाइड करें, अगर वो 4 से डिविजिबल है कोई सा ईयर, अगर 3 हमने कोई भी ईयर लिया, जैसे सपोज मैंने ईयर लिया 2016 लिया और मैंने लिया 2017। अब हमें पहचानना है कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा जनरल ईयर है। तो ये जो 2016 है ये मैंने काय से डिवाइड करा, 2016 को मैंने ये जो लास्ट की डिजिट है अगर हम इसी को डिवाइड करके देख लें तो ये 4 से डिविजिबल है। 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है वो तो नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल होता है, ये आपको मालूम है कि लास्ट की 2 डिजिट नंबर, देखिए 8 से डिविजिबिलिटी इसमें बहुत काम की है कि लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा डिवीजन करके देखने की जरूरत है, मैं लास्ट की डिजिट को डिवाइड करके देख लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 16 को डिवाइड करें 4 से, 4 चौको 16, 4 4 जा 16, ये डिविजिबल है, यानी ये कैसा ईयर है, लीप ईयर है। तो इसमें जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, 29 की होगी, 29 डेज होंगे हमारी फरवरी में। लेकिन देखिए 8 से डिविजिबल होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट हम मैथ्स में पढ़ते हैं, 3 नंबर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ऐसे हम अलग अलग नंबर को पढ़ते हैं कि 2 से डिविजिबल कब होता है, तो हमें तो केवल 4 से डिविजिबल की बात करनी है कि 4 से डिवाइड करना है हमें, तो किस नंबर को काय से डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि 4 से नंबर कैसे डिवाइड होगा। तो लास्ट की 2 डिजिट अगर वो 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, तो वो पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। अब ये 17 को डिवाइड करा तो देखो 17 को करेंगे 4 4 जा 16, एक रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो है ये जनरल ईयर है। ये 4 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये जनरल ईयर है। यानी लास्ट की 2 डिजिट कोई भी ईयर है उसकी लास्ट की 2 डिजिट आप क्या करो, लास्ट की 2 डिजिट आप क्या करो, उसको
4 से डिवाइड करके देख लो। अगर डिविजिबल है तो लीप ईयर, डिविजिबल नहीं है तो जनरल ईयर। अब ये डिफरेंट टाइप के इसमें आते हैं क्वेश्चंस। आज मैंने आपको बेसिक बताया, मंथ बताए, वीक बताया, मंडे को क्या लिखा जाता है ये बताया, और हर 7वें दिन सेम नंबर रिपीट होता है कि जैसे अगर मंडे है तो 7 अगर उसमें हम जोड़ दें, 7 अगर 10 तारीख को मंडे है तो 17 तारीख को अगली बार फिर से मंडे आएगा। तो 7 जोड़ते जाते हैं तो सेम डे रिपीट होता है। ट्यूसडे है तो ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 7 से ही कैलकुलेशन कर लेते हैं ना सारी चीज़ों की, तो सारी चीज़ों की हम 7 से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 से डिविजिबल है तो सेम डे है, 7 से डिविजिबल नहीं है तो डे जो ऑड डे की हमने बात करी वो हम निकाल लेते हैं। अगर हम उसमें ऑड डे निकाल लें क्योंकि 7 से डिविजिबल है वही का वही आएगा। अगर ऑड डे निकाल लिया, सपोज 1 आया तो आगे बढ़ गया नंबर, एक नंबर आगे बढ़ गया, तो अगर मंडे था तो ट्यूसडे हो गया। तो ये जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगी। जब तक आप ये जनरल चीज़ें, ऑड डे का कंसेप्ट, विषम दिन का कंसेप्ट आप अच्छे से दिमाग में बिठाइए, ये सब लर्न करिए कि कैसे अपन काउंट करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऊपर वाले 31, नीचे वाले 30। ये सब जो आज मैंने पढ़ाया इसको अच्छे से दिमाग में बिठाइए, और ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट डे मैं बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी। कंपटीशन के भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और आपको जब आप कैलेंडर उठाएंगे कोई भी कंपटीशन का, एनटीएससी में भी क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप जितने भी कंपटीशन है, व्यापम में आते हैं, एसआई में आते हैं, आप एसएससी में आता है, पीएससी में आता है, यूपीएससी में आता है, आप क्या देना क्या चाहते हैं आगे जाके लाइफ में, तो कैलेंडर ऐसा है हर एक में आता है। बचपन से मम्मी पापा सबसे पहले सिखाते हैं बेटा वीक याद करो, टीचर भी सिखाती है, मंत्र सिखाए जाते हैं, तो वही चीज़। तो आप ये सब बेसिक एक बार कर लीजिए तो क्वेश्चन जिससे आपको आसान लगेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। कैलेंडर मेरी गारंटी है बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, और कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू बच्चों।